नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झटपट 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता। आप इसे सुबह बच्चों को टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में या एज अ स्नैक शाम की चाय के साथ या फिर डिनर में आपको कुछ बनाने का मन ना हो तो आप इसको बना करके झटपट से बना करके खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यह आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इस नाश्ते को बनाने का आसान तरीका बताया गया है, तो चलिए देर ना करते हुए बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं। सबसे पहले तो हमें इन आलूओं को ग्रेट कर लेना है। आप इनको पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे। धनिया पत्ती डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। 1/4 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रहे हमने चाट मसाला डाला है, उसमें भी नमक होता है। अब सारे मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको अगर और अधिक चटपटा बनाना है तो आप इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हैं। आलू मसाला तो हमारा बन करके तैयार है। आइए अब हम दूसरी स्टफिंग की भी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। इन्हें हम हाथों से इस तरह से मसलते हुए इनके एक एक लच्छे अलग कर लेते हैं। सारे लच्छे अलग हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। इसमें हम ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये 1/4 चम्मच डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये 1/4 चम्मच ही हमें जीरा डाल देना है। 1/4 चम्मच से भी कम हमें चाट मसाला डाल लेना है। आपको प्याज काटते टाइम बस ये ध्यान रखना है कि प्याज का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा बेशक हो जाए। अब मसालों को भी हमें इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हमें ये 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि धनिया पत्ती सूखा होना चाहिए। अब इसे भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक हमें अभी नहीं डालना है। ये मेरे पास लंच में 2 रोटियां बच गई थी, तो मैं आपको इन रोटियों से नाश्ता बना करके दिखाती हूँ। इस नाश्ते को आप बची हुई रोटियों से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक रोटी को ले लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ये टोमेटो केचप स्प्रेड कर देते हैं। हमें थोड़ा सा साइड को छोड़ करके ही स्प्रेड कर लेना है। आप इसकी जगह हरी चटनी को भी लगा सकते हैं या आधी हरी चटनी और आधा टोमेटो केचप लगा करके बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक साइड में पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। आप पनीर की जगह चीज़ भी ले सकते हैं। बच्चों को तो वैसे भी चीज़ बहुत पसंद आता है, और अगर आप इसके ऊपर इस तरह से पनीर या चीज़ लगाएंगे तो मेहमान भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये आपने घर में बनाया है। पनीर को स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके ऊपर ये इस साइड पर चीज़, पनीर के ऊपर हमें आलू मसाला अच्छी तरह से लगा देना है। आलू को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब हमें जो हमने प्याज को तैयार करा है उसके अंदर हमें स्वादानुसार नमक मिला लेना है। नमक हमें आखिर में ही लगाना है जब हम इस नाश्ते को बनाने जा रहे हैं। नमक को भी हमें प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम आलू मसाले के ऊपर प्याज की एक पतली सी लेयर को लगा देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बस इसी तरह से हम सारे मसाले के ऊपर प्याज को स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आराम से फोल्ड हो जाता है। बस इसी तरह से मैं दूसरी रोटी का भी एक नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। दोनों नाश्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने गैस के ऊपर एक तवा गरम कर लिया है। अब इसके ऊपर हम घी, तेल, बटर जो भी आपको पसंद हो वह ले सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर इस नाश्ते को इस तरह से लगा देना है। इसी तरह से हम दूसरा नाश्ता भी रख देंगे। एक तवे के ऊपर आप 2 से 3 नाश्ते बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। 1 मिनट हो चुका है तो अब इसे हम टर्न कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा नाश्ता हमारा इस साइड से बन करके तैयार हुआ है।
अब हम दूसरी साइड भी घी लगा लेते हैं। इसको भी हम टर्न कर देंगे। हमारा नाश्ता दूसरी साइड से भी सिक चुका है। दोनों नाश्ते को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, दोनों साइड से बस हमें 1-1 मिनट ही लगाना होता है और हमारा नाश्ता बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। अब हम दोनों नाश्ते प्लेट में निकाल लेते हैं। जितना आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है, यह खाने में भी आपको उससे ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर में रखे सामानों से झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कितना यम्मी सा नाश्ता बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हुआ है। आप इसे स्कूल में बच्चों को टिफ़िन में, सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में अगर रोटियां बच जाती हैं तो शाम के हल्के फुल्के स्नैक्स में ले सकते हैं। और अगर शाम को कुछ ज़्यादा बनाने का मन ना हो तो आप इसको रात के डिनर में भी बना करके खा सकते हैं।